बहुत पुरानी बात है। बहारस्तान नामक एक देश की एक छोटी सी बस्ती में नसीब बख्ता नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह दिन भर मेहनत करता, मिट्टी से खूबसूरत बर्तन बनाता और फिर शाम को उन्हें अपने गधे पर लाद कर शहर में बेचने जाया करता। यह उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों में गुजर रही थी, लेकिन वह ईमानदारी से अपने काम में लगा रहता। इसी बस्ती के पास एक घना जंगल था, जहां एक खूंखार शेर का आतंक था। बस्ती के लोग इस शेर से बहुत परेशान थे। वह आए दिन गांव के लोगों और उनके जानवरों का शिकार करता था। बस्ती में डर और दहशत का माहौल था। कई बार गांव वालों ने शेर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उनकी पकड़ से बच निकलता। धीरे धीरे बस्ती के लोग इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने रात के समय बाहर निकलना ही बंद कर दिया। नसीब बख्ता इन सब से बेखबर अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता। वह सुबह उठता, मिट्टी खोद कर लाता, उसे गूंथता और बर्तन बनाता, फिर उन्हें धूप में सुखाता और भट्टी में पकाता। इस मेहनत से तैयार किए गए बर्तनों को वह शाम के समय शहर में बेचने जाता। इसी तरह उसकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन वह रोज की तरह शहर से वापस लौटा। दिन भर की मेहनत से थक चुका था। आमतौर पर वह अपने गधे को अस्तबल में बांधता था, लेकिन उस दिन थकावट इतनी थी कि उसने उसे घर के आंगन में ही एक पेड़ से बांध दिया और खुद सोने चला गया। उधर जंगल में तेज आंधी तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि बड़े बड़े पेड़ जड़ों से उखड़कर गिरने लगे। बिजली की कड़क और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा जंगल कांप उठा। शेर उस समय अपने शिकार की तलाश में निकला था, लेकिन इस खौफनाक तूफान को देखकर वह भी डर गया। शिकार करने का इरादा छोड़कर वह खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। भागते भागते उसे बस्ती के करीब एक पुरानी झोंपड़ी दिखाई दी। वह झोंपड़ी बहुत समय से वीरान पड़ी थी। शेर ने सोचा कि तूफान से बचने के लिए यही सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है। वह तुरंत झोंपड़ी के अंदर चला गया और कोने में दुबक कर बैठ गया। तेज बारिश और तूफान की आवाज में कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर तेज बारिश की आवाज से कुम्हार की नींद खुल गई। उसे अचानक ध्यान आया कि उसका गधा तो बाहर पेड़ के नीचे बंधा हुआ था। बेचारा बारिश में भीग रहा होगा। वह फौरन उठकर बाहर आया, लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा उससे वह हैरान रह गया। गधा वहां नहीं था, केवल उसकी जंजीर जमीन पर पड़ी थी। कुम्हार घबरा गया। उसने सोचा, लगता है मेरा गधा जंजीर तुड़वाकर बारिश से बचने के लिए कहीं भाग गया है, मगर जाएगा कहां? जरूर किसी झोंपड़ी में जाकर छुप गया होगा। यह सोचकर कुम्हार बारिश में भीगता हुआ अपने गधे की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद वह एक सुनसान झोंपड़ी के पास पहुंचा। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही थी, जिससे थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी। बिजली की एक तेज चमक में उसने देखा कि झोंपड़ी के दरवाजे के पास कोई बड़ा जानवर सोया हुआ था। कुम्हार खुशी से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया मेरा गधा। अडियल यहाँ मजे से पड़ा सो रहा है और मैं जंगल में तुम्हारी तलाश में 1 घंटे से मारा मारा फिर रहा था। दरअसल वह गधा नहीं, बल्कि वही खूंखार शेर था जिसने बारिश से बचने के लिए इस झोंपड़ी में पनाह ली थी। लेकिन अंधेरे की वजह से कुम्हार नसीब बख्ता अपने गधे और शेर में कोई फर्क महसूस न कर सका। वह गुस्से में भरा हुआ था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे उसने शेर के सिर और कंधे पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और छलांग लगाकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही वह शेर की पीठ पर बैठा, उसने जल्दी से रस्सी को कसकर पकड़ लिया ताकि यह गधा रास्ते में कहीं भाग न जाए। फिर गुस्से में चिल्लाया, बड़े जिद्दी और ढीठ हो गए हो तुम। जंजीर खोलकर भागने की हिम्मत कैसे हुई? अब इतने निडर हो गए हो कि घर से भाग निकलो और मैं तुम्हारे पीछे अंधेरे में भटकता फिरूं? कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो चारे में झर मिलाकर खिला दूंगा। यह सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा। उसकी तो जान ही सूख गई। उसने सोचा, अगर मैंने इसके हुक्म की नाफरमानी की तो यह सच में मुझे मार डालेगा। उसके लिए अब सबसे सही यही था कि वह चुपचाप इसकी बात माने। घनघोर अंधेरा था, बारिश तेज हो रही थी और कड़ाकेदार बिजली चमक रही थी। ऐसे में शेर जंगल के रास्ते पर दौड़ते हुए अंदर ही अंदर खौफ में डूबा हुआ था। यह मैं किस मुसीबत में फंस गया? उसे अपनी गर्दन में बंधी रस्सी का फंदा बहुत मजबूत महसूस हो रहा था, लेकिन डर के कारण उसने हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह जंगल के किनारे बसी झोंपड़ी के पास पहुंचा। कुम्हार ने उसे घर के अंदर खींचा और आंगन में एक पेड़ से जंजीर के साथ कसकर बांध दिया।
आधी रात का वक्त था, ठंड बढ़ गई थी और कुम्हार बहुत थक चुका था, इसलिए वह निश्चिंत होकर अंदर जाकर सो गया। सुबह हुई, सूरज की किरणें बस्ती में फैलने लगी। गांव के लोग रोज की तरह अपने काम पर जाने के लिए घरों से निकले। जब वे कुम्हार नसीब बख्ता के घर के पास से गुजरे तो अचानक उनकी नजर उस पेड़ पर पड़ी, जहां एक कदम आगे वही खूंखार शेर जंजीर से बंधा हुआ बैठा था। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ पलों तक वे यकीन ही नहीं कर पाए कि यह वही शेर था जिसने बस्ती में तबाही मचा रखी थी। फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे ये तो वही खूंखार शेर है, और इसे बांधा किसने? कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुम्हार नसीब बख्ता ने जिंदा शेर को पकड़ लिया। गांव वालों ने नसीब बख्ता की बहादुरी की खूब तारीफ की। उनकी खुशी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह वही शेर था जिसने न जाने कितनी बकरियां और भैंसें खा ली थीं। अब उनकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी।